तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। योगमय जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा। प्रणाम, नमस्कार। विवेकानंद केंद्र की ऑनलाइन योग फैमिली। तो हमें अभ्यास करते हुए 4 दिन व्यतीत हो गए हैं। आज अपना 5वां दिन है। तो पुनः भगवान कृष्ण को याद करते हैं। आज प्रारंभ के दिन में भगवान कृष्ण कहते हैं, यद्यद्याचरति श्रेष्ठ तत्त देवेत्तरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। यानी जिस जिस प्रकार श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं, लोग उसका अनुसरण करने को उद्यत होते हैं। और जो प्रमाणित जीवन जीते हैं, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्ते, उनको लोग फॉलो करते हैं। तो हम भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, प्रमाणित बनाएं। स्वामी विवेकानंद के आचरण को हम अपने जीवन में प्रतिष्ठापित करें, अनुष्ठापित करें। इसी भाव के साथ आइए आज की सत्र की शुरुआत करते हैं। अपनी कमर सीधी करके बैठ जाएंगे। अंगूठा तर्जनी उंगली को मिलाते हुए चिन्ह मुद्रा धारण कीजिए। चिंतन कीजिए भगवान कृष्ण की वाणी का, प्रातःकाल की वेला का। श्वास और प्रश्वास पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। एक लंबी गहरी श्वास भरते हुए 3 बार ओंकार और प्रार्थना का उच्चारण। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सत्र की। हम सब खड़े हो जाएंगे शीतलीकरण अभ्यास के लिए। शुरू करेंगे। सबसे पहले स्थिर दौड़। दोनों पैरों को मिला लें। दोनों हाथों के अंगूठे बनाते हुए, मुट्ठियां बनाते हुए छाती के पास लगाएं और अपने स्थान पर दौड़ना प्रारंभ करें। धीरे 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 गति को बढ़ाएंगे। अपने एड़ियों को हिप्स तक लगाने का प्रयास। गति को बढ़ाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लो डाउन, रुकना नहीं है। धीरे धीरे कदम ताल करते रहें। अगला अभ्यास, अपने घुटनों को छाती तक लगाने का प्रयास। आगे की ओर उठाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लो डाउन, धीरे धीरे कदम ताल करते रहें। अगला अभ्यास, दोनों पैरों को दाएं बाएं फेंकेंगे। शुरू करें। 1 2, घुटने नज़दीक रहेंगे, पैरों को दाएं बाएं निकालना। 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे गति कम करते हुए अंतिम अभ्यास जंपिंग। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। ढीला छोड़ दें शरीर को। दोनों पैरों में लगभग 2 से 2.5 फीट का अंतर कर लीजिए और मुख धोती का अभ्यास करेंगे।
श्वास को बाहर छोड़ेंगे, मुंह से नासिका से भरेंगे, आगे झुकते हुए। नासिका से भरना, मुंह से छोड़ना, दृष्टि सामने। पांच से 7 बार हो जाने के पश्चात आराम से दोनों पैरों को साथ में जोड़ लें, आंखें बंद कर लें। आए हुए परिवर्तनों को अनुभव करें। श्वास और प्रश्वास की लयबद्धता, श्वास और प्रश्वास का समन्वय हमारे अन्नमय कोश को सुदृढ़ और व्यवस्थित करने के लिए ये अभ्यास होते हैं। आइए अगला अभ्यास शुरू करेंगे। दोनों पैरों को मिला लेंगे, एंकल स्ट्रेच ब्रीदिंग। दोनों हाथ जंघाओं के पास, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पंजों के बल खड़े होंगे। शुरू करेंगे। एकम, द्वे, त्रीणि, पूरा गहरा श्वास, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। आए हुए परिवर्तनों को अनुभव करते हुए अगला अभ्यास। दोनों हाथ सामने की ओर रखेंगे, हथेलियां जमीन की ओर, घुटनों का व्यायाम करेंगे। अगला अभ्यास नी स्ट्रेच। एकम, द्वे, त्रीणि, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, विश्राम। आए हुए परिवर्तनों को महसूस कीजिए अपने घुटनों और जंघाओं में, आंखें बंद करते हुए। अगला अभ्यास साइड बेंडिंग। पैरों को लगभग 3 फीट के आसपास खोल लेंगे, 3 से 3.5 फीट। दोनों हाथों को फैला लेंगे, दाएं बाएं झुकेंगे। शुरू करेंगे। 1, 2, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग देने का प्रयास। 3, 4, घुटने सीधे रखने का प्रयास। 5, डोंट लीन फॉरवर्ड, ओनली साइडवर्ड एंड नॉट बैकवर्ड, नॉट फॉरवर्ड। 5 से 7 बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। हो जाने के पश्चात विश्राम करेंगे। अगला अभ्यास ट्विस्टिंग। दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथ सामने फैलाएंगे, हाथों को जोड़ लेंगे, दाएं और बाएं लेकर के जाएंगे। स्टार्ट करेंगे। यस, 1, 2, स्पीड बढ़ाएंगे। अपनी मैक्सिमम स्पीड लेते हुए अनुभव कीजिए मेरुदंड में आ रहा परिवर्तन। सहज गति, सहज शक्ति के साथ धीरे धीरे गति को कम करेंगे और गति को कम करते हुए रुक जाएंगे। विश्राम, आंखें बंद कीजिए, मेरुदंड में आए हुए परिवर्तनों को अनुभव कीजिए। अगला अभ्यास दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लेंगे, अंगूठे अंदर रखते हुए और घुमाएंगे दोनों हाथों को कंधों से। स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स। 1, 2, कंधों में आ रही ऊर्जा को अनुभव कीजिए। पूरा ध्यान कंधों के जोड़ों पर। 8, 9, 10। रिलैक्स हो जाइए, कंधों को ढीला छोड़ दें, दोनों पैरों में अंतर कर लें, आंखें बंद कर लीजिए। एक बार गहरी श्वास और ओंकार का उच्चारण। धीमे से अपने आंखें खोलते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। करेंगे हम
बटरफ्लाई का अभ्यास धीरे से दोनों पैरों को साथ में जोड़ लें। दोनों हाथों से पंजों को पकड़ते हुए एड़ियों को अपने पेरिनियम के समीप लाते हुए अपने पैरों को हिलाएं। कमर गर्दन सीधे रखें, दृष्टि सामने रखते हुए जंघाओं को जितना ऊपर ले जा सकते हैं ले जाने का प्रयास करें और जितना नीचे दबा सकते हैं दबाने का प्रयास कीजिए। क्षमतानुसार अपनी गति को तीव्र अथवा कम कर सकते हैं। धीरे धीरे रुकते हुए यहाँ पर हम लंबर स्ट्रेचिंग का अभ्यास करेंगे। श्वास भरेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। जितनी क्षमता हो उतना ही करना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। पूरा झुकने के पश्चात कुछ देर श्वास लेते छोड़ते हुए रुक जाएं। श्वास बराबर चलती रहेगी। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर उठ जाएंगे। आराम से रिलैक्स। आइए अब हम लेट करके किए जाने वाले अभ्यासों में करेंगे रॉकिंग एंड रोलिंग का अभ्यास। दोनों पैरों को मोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे ले आएं, अपने पैरों को अच्छी से दबाएं और धीरे धीरे आगे पीछे झूलते हुए अपने मेरुदंड को मसाज दें। कोशिश करें हमारा मस्तक, हमारी ठोड़ी घुटनों तक आए। सुंदर अभ्यास होता है ये हमारी पीठ के दर्द के लिए। एक एक मन का सक्रिय हो जाता है। दाएं बाएं भी इस अभ्यास को दोहरा लें। पवन मुक्तासन क्रिया हमारे पेट में अनावश्यक गैस इत्यादि को रिलीज करती है, मुक्त करती है। आनंद की अनुभूति के साथ कीजिए। रिलैक्स। कुछ क्षण अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए अगले अभ्यास के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। करेंगे हम अगला अभ्यास लेग रेजिंग। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, तलवों को आसमान की ओर रखते हुए 90 डिग्री का एंगल, और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे। आइए अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अपने संपूर्ण ध्यान को नाभिक क्षेत्र की ओर रखिए। हमारे पेट की मसल्स जो सक्रिय हो रही हैं, संपूर्ण पाचन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। पेट की अतिरिक्त चर्बी दूर होने लगती है। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। अभ्यास को करते समय आनंद की अनुभूति कीजिए। रिलैक्स। इसी क्रम में अगला अभ्यास दोनों हाथ सिर के नीचे लगाते हुए हाथों का तकिया बना लें इंटरलॉक करते हुए, और साइकिलिंग का अभ्यास करें दोनों पैरों से एक साथ। दोनों पैरों से एक साथ अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए छोड़ते हुए श्वास के समन्वय के साथ साइकिल चलाएं। सहज गति, सहज शक्ति के साथ। हो जाने के पश्चात इसे रिवर्स भी करेंगे। धीरे धीरे पूर्ण समन्वय स्थापित करते हुए रिलैक्स। आइए इस क्रम में अंतिम अभ्यास हम करेंगे इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक का। दोनों पैरों को साथ जोड़ लें। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए अपने पूरे शरीर को सावधान की स्थिति में रखते हुए तानेंगे। अपने पाँव के पंजों को नीचे की ओर खींचिए, एड़ियों को नीचे की ओर तानिए, टखने, पिंडलियाँ, घुटने, जंघाएं ऊपर की ओर खींचते हुए बटक्स को अंदर लीजिए। श्वास बाहर छोड़िए, पेट पिचकाइए, वापस श्वास भरिए, पेट को फुलाइए, छाती को फुलाइए, मुंह को फुलाइए, दांतों को भींचिए, जबड़ों को भींचिए, आँखों को मीचिए, पूरे शरीर को खींचिए खींचिए खींचिए। रिलैक्स। ढीला छोड़ दीजिए। आनंद लीजिए। अब हमारा शरीर पूर्ण रूप से सक्रिय है, तैयार है। अन्नमय कोश को हमने जागृत कर लिया है और प्राणमय कोश के लिए
हमारा शरीर सूर्य नमस्कार के लिए पूर्ण रूपेण तैयार है। आइए धीरे से दोनों हाथों को हिलाते हुए और अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आइए अब हम शिथिल ताड़ासन की स्थिति में हैं। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए हम स्थिति ले लेंगे। दोनों पैरों को मिला लीजिए, एड़ियाँ मिली हुई, पंजे सामने वी शेप में हल्का सा खुला हुआ। दोनों हाथों को अपने हृदय के मध्य में जो गड्ढा है वहाँ स्पर्श कराएं, हृदय कमल पर। आंखें बंद कर लीजिए। ध्यान कीजिए पूर्व दिशा में उगता हुआ सूर्य, प्रातःकाल की वेला जिसमें सूर्य की लालिमा, उसकी रश्मियाँ हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी आत्मा तक आ रहे हैं। प्रार्थना करेंगे आदित्य भगवान से। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ओम राम मित्राय नमः। शुरू करिए। एकम, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे। द्वे, छोड़ते हुए आगे। त्रीणि, दाहिना पैर पीछे। चत्वारि, समतूलासन। पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। ओम ह्रीं रवये नमः। श्वास भरते हुए पीछे काम, छोड़ते हुए आगे द्वे, लेते हुए पीछे त्रीणि, चत्वारि, श्वास छोड़िए। पंच, श्वास लीजिए और छोड़िए। षट, श्वास रोक लीजिए कुंभक। सप्त, श्वास भरते हुए ऊपर। अष्ट, छोड़ते हुए। नव, लीजिए और छोड़िए। दश, लीजिए। एकादश, द्वादश, श्वास छोड़ते हुए विश्राम। ओम रोम सूर्याय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। ओम ह्रीं भानवे नमः। Inhale and stretch. Exhale and bend forward. Inhale and take your right leg back. Chatvari, Pancha, relax. Shata, hold the breath. Sapta, inhale. Ashta, exhale. Nava, inhale and exhale. Dasha, एकादश, द्वादश। ओम रोम खगाय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। ओम रह पूषणे नमः। श्वास भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, भरिए और छोड़िए, छोड़िए और रोकिए, भरिए, छोड़िए, भरिए और छोड़िए, भरिए, छोड़िए, भरिए और छोड़ दीजिए। रिलैक्स।
आराम से दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लीजिए। सूर्य नमस्कार से जो परिवर्तन हमारे शरीर में आए हैं, हृदय गति की तरफ ध्यान दीजिए। श्वास और प्रश्वास की गति को अनुभव कीजिए। पूरे शरीर में रक्त का संचार तेजी से दौड़ रहा है। धमनियों में दौड़ता हुआ रक्त समस्त ब्लॉकेजेस को दूर करता हुआ, प्राण तंत्र को जागृत करता हुआ, हमारे अन्नमय कोश और प्राणमय कोश को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बनाता हुआ, प्रत्येक तंतु में ऊर्जा का प्रवाह पांव के पंजों से लेकर बालों की जड़ों तक अनुभव कीजिए। एक एक अस्थि, एक एक मांसपेशी, एक एक कोशिका। एक बार लंबी गहरी श्वास भरिए और ओंकार का उच्चारण करेंगे। करेंगे हम अग्निसार क्रिया का अभ्यास। एक बार अभ्यास को देख लेंगे। दोनों पैरों में लगभग 2.5 से 3 फीट का अंतर। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए 45 डिग्री पर स्टेबल हो जाएंगे। एक बार देख लीजिएगा। श्वास छोड़ा, 45 डिग्री पर स्टेबल है और पेट को बिना श्वास लिए हिला रहे हैं। लगभग 9 से 18 बार, 27 बार, और फिर श्वास भर लें। जैसे ही आवश्यकता लगे कुछ क्षण विश्राम करें और फिर दूसरा अभ्यास करें। आइए प्रारंभ करेंगे एक साथ। श्वास भरिए, आगे की ओर झुकिए और पेट को फ्लैप कीजिए। हमारा पूरा नाभि फ्लैप हो रही है। ध्यान रखिएगा 90 डिग्री पर नहीं झुकना है, 45 डिग्री पर बैलेंस बनाना है। हो जाने के पश्चात 3 बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। शुरू कीजिए। हमारे पेट में जो जठर होता है, उस जठर अग्नि को प्रदीप्त करने वाला अग्निसार क्रिया सूर्य नमस्कार की ऊर्जा को एक समान रूप से शरीर में प्रवाहित करने का कार्य। अंतिम बार इस अभ्यास को दोहराएं। विश्राम, आराम से। तो आइए हम शुरू करते हैं आसनों के अभ्यास जो हमने पूर्व में सीखे हैं। अर्धघटी चक्रासन से प्रारंभ करेंगे। एकम, दाहिने हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। जमीन के समानांतर आने पर हथेली आसमान की ओर करते हुए हाथ को ऊपर की ओर ले जाइए। भुजा को कान से स्पर्श कराते हुए श्वास भरकर ऊपर खींचें। एड़ी नहीं उठानी है। और धीरे से अपनी लेफ्ट साइड झुक जाएंगे। ऊपर वाला हाथ एकदम सीधा रहेगा। सपाट तलवे की विकृति में यह आसन अत्यंत उपयोगी है। पीठ दर्द और कोष्ठबद्धता यानी कब्जियत में भी अत्यंत लाभकारी अभ्यास। कमर के आसपास की अनावश्यक चर्बी घटती है। त्रिणी, धीरे से ऊपर आते हुए चत्वारी, धीरे धीरे हाथ को नीचे लाते हुए आंखें बंद कर लें और हथेलियों तक, उंगलियों तक रक्त के प्रवाह को अनुभव करें स्पंदनों के रूप में। विश्राम। आसन का अभ्यास दूसरी ओर से करेंगे। एकम, धीरे धीरे हाथ उठाते हुए एकदम सीधा रखना है। हथेली को पलटते हुए ऊपर की ओर खींचिए। पैर सीधे रखेंगे, घुटने आदि मुड़ेंगे नहीं। द्वे, अंतिम स्थिति में चित्त में शांति का भाव व्याप्त करता है। मानसिक जागरूकता बनी रहती है। चेतनता तथा शारीरिक संवेदनशीलता बढ़ती है इस अभ्यास से। चेहरे पर मुस्कान बनाते हुए आनंद की अनुभूति रखिए। त्रिणी, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचिए हाथ को। चत्वारी, धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएं। आनंद की अनुभूति कीजिए। अपने संपूर्ण दाएं और बाएं भाग को हमने चार्ज कर लिया है। अर्धकटी चक्रासन के अभ्यास के पश्चात कुछ देर विश्राम करें।
रिलैक्स। चलिए शुरू करते हैं अगला अभ्यास, पाद हस्तासन। एकम, धीरे धीरे हाथों को जमीन के समानांतर लाते हुए खींचते हुए हथेलियां सामने की ओर कीजिए। द्वे, श्वास भरकर ऊपर की ओर खींचिए। त्रीणी, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। चत्वारी, अंतिम स्थिति में पूर्णतया अपने शरीर को ढीला छोड़ दें कंधों से। मस्तक को घुटनों पर लाने के पश्चात जितना संभव हो आनंद लीजिए। इस आसन का अभ्यास पाचन संबंधी विकार दूर करता है, डायबिटीज़ में कमी लाता है और शरीर की संवेदनशीलता और मानसिक जागरूकता को बढ़ाता है। पंच, धीरे धीरे जमीन के समानांतर आते हुए। षठ, पूरे ध्यान को मस्तिष्क पर केंद्रित कर लें और रक्त के प्रवाह को शरीर की ओर लौटते हुए अनुभव कीजिए। सप्त, धीरे धीरे जमीन के समानांतर हाथों को लाते हुए। अष्ट, हाथों में हो रहे स्पंदनों को अनुभव करते हुए। रिलैक्स, आराम से करेंगे इसका पूरक अभ्यास। अर्धचक्रासन। एकम, दोनों हाथ कमर पर रखें, 5 उंगलियां सामने की ओर रखते हुए। द्वे, धीरे धीरे पूरा पीछे की ओर झुकने का प्रयास करें। घुटने सीधे रखेंगे। विशेष रूप से दमा और पीठ के निचले हिस्से में होने वाले दर्द में आराम दिलाने वाला इसका अभ्यास हमारी पिंडलियों में बन रहे अनावश्यक तनाव में राहत देता है, आध्यात्मिक लाभों में मानसिक संतुलन बनाता है। त्रीणी, धीरे से ऊपर आए। चत्वारी, रिलैक्स इन शिथिल ताड़ासन। आइए एक बार गहरी श्वास लेते हुए ओंकार का उच्चारण। धीरे से आंखें खोल लें और धीमे से अपने स्थान पर बैठ जाइए। आइए बैठकर किए जाने वाले आसन में वक्रासन के लिए तैयार हैं। करेंगे आसन का अभ्यास। तो आइए सीधे बैठ जाएं, दंडासन की स्थिति ले लें। एकम, हाथ को पीछे ले जाएं, मेरुदंड सीधा रखें। द्वे, आसन की मुख्य मुद्रा का आनंद लीजिए। आध्यात्मिक लाभों में आलस्य से छुटकारा दिलाने वाला आसन, मधुमेह इत्यादि को दूर करने वाला आसन, गैसीय रोगों से छुटकारा दिलाने वाला आसन। श्वास प्रश्वास लेते हुए। त्रीणी, बायां हाथ वापिस। चत्वारी, रिलैक्स इन शिथिल दंडासन। आइए इसी आसन को दूसरी ओर से करते हैं। दंडासन की स्थिति। एकम, अपने बाएं पैर को मोड़िए। द्वे, दाहिने हाथ को पैर के बाहर से निकाल दें और पीछे की ओर देखें। रीढ़ के स्नायुओं के स्वास्थ्य को ठीक रखता है, श्वास प्रश्वास बराबर चलती रहेगी। त्रीणी, चत्वारी, रिलैक्स इन शिथिल दंडासन। आज हम वज्रासन का अभ्यास सीखेंगे। वज्रासन के लिए हम दंडासन की स्थिति ग्रहण करते हैं। इस आसन के लिए सावधानी रखनी है, जिन्हें गठिया इत्यादि की समस्या है वे इस आसन को न करें। एकम, पहले आराम से एक बार देख लीजिए और फिर हम इसका अभ्यास सामूहिक करेंगे। अपने दाहिनी एड़ी पर बैठते हुए अपने शरीर का भार
दाहिनी ओर शिफ्ट करेंगे और दूसरी स्थिति में बाएं पैर को भी इसी प्रकार मोड़ लेंगे। हमारे जो दोनों हिप्स हैं वो दोनों एड़ियों के बीच में आएंगे, किंतु पंजों को हम खड़ा नहीं रखेंगे, पैर एकदम फ्लैट रहेंगे। पीछे से भी हम एक बार इनका देख लें, जो गलत स्थिति है और जो सही स्थिति है उसका हम निरीक्षण कर लें। वज्रासन उच्च रक्तचाप और आंतों में विद्यमान गैस और स्नायु रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है। आध्यात्मिक लाभों में ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। तो आइए हम वज्रासन का अभ्यास करें। उससे पहले हम शशांक आसन और सुप्त वज्रासन का अभ्यास भी देख लेंगे, ताकि तीनों अभ्यास हम एक साथ करेंगे। शशांक आसन सीखेंगे। वज्रासन की स्थिति में हम आने के पश्चात दोनों हाथों को हम पीछे बांध लेंगे। त्रिणी की स्थिति में धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। अपने पेट की मांसपेशियों को जंघाओं पर स्पर्श कराते हुए, छाती को घुटनों पर स्पर्श कराते हुए, अंत में मस्तक को भूमि पर स्पर्श करा देना और यहाँ पूरे शरीर के रक्त प्रवाह का अवलोकन करना। इसके साथ ही हम सुप्त वज्रासन का अभ्यास, इसका पूरक अभ्यास देख लेंगे। शशांक आसन के पूरक आसन के रूप में हम सुप्त वज्रासन का अभ्यास देखें। पहले त्रिणी की स्थिति में कोहनियों का सहारा लेकर इस प्रकार बैठते हुए और अंत में सिर को भूमि पर टिका देंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए सिर के नीचे हाथों का तकिया बनाते हुए आराम से रहेंगे। विशेष रूप से जो खड़े होकर के कार्य करते हैं उनके लिए यह अत्यंत उपयोगी आसन है, किंतु जिन व्यक्तियों के कंधों में भीषण दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या जो हृदय रोगी हों, वे इस आसन को न करें। रीढ़ के निचले छोर पर अवस्थित शक्तियों की निष्क्रियता को कम करता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से मन में शांति का भाव प्रतिस्थापित होता है। जंघाओं, रीढ़ और पेड़ों की मांसपेशियों को सामर्थ्यवान बनाता हुआ हमारे जांघों और नितंबों में रक्त का संचार बढ़ाता है। आसन से बाहर आते हुए हम आइए इन तीनों आसनों के अभ्यास के लिए हम तैयार हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास। वज्रासन से प्रारंभ करेंगे। वज्रासन की स्थिति बनाएंगे हम। दंडासन की स्थिति ग्रहण करेंगे। वज्र का अर्थ होता है हीरा, जो कठोर होता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर को वज्र के समान बनाने वाला यह आसन है। एकम, दाहिने पैर को मोड़ते हुए अपने शरीर के वेट को दाहिनी एड़ी पर शिफ्ट करते हुए, द्वे, दोनों एड़ियों के मध्य अपने हिप्स को अवस्थित कर लें। ध्यान दीजिए, पंजों को खड़ा नहीं रखना है, फ्लैट रखना है। वज्रासन अत्यंत सुंदर अभ्यास। ध्यान कीजिए। इस अवस्था में ध्यानात्मक स्थिति के लिए अत्यंत लाभकारी अभ्यास है। आइए वज्रासन के साथ ही हम आगे के आसन के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। शशांक आसन। शशांक आसन के लिए हम अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर लेकर के जाएंगे। त्रीणी चत्वारी। धीरे धीरे पहले पेट को जंघा से स्पर्श कराएं, फिर छाती को घुटनों से और अंत में मस्तक को भूमि से स्पर्श करा दीजिए। विशेष रूप से इस आसन में सारा शरीर आराम का अनुभव करता है और संपूर्ण शरीर में विशेष संवेदनशीलता व्याप्त हो जाती है। मानसिक शांति और संपूर्ण शारीरिक तंत्र की शीतलता का अनुभव।
इस आसन में हम करेंगे। आंखें बंद करते हुए आनंद लीजिए। आमाशय अवयवों में रक्त का प्रवाह बढ़ाता है। पीठ के निचले हिस्से और पेड़ू के नीचे की पेशियों को बलिष्ठ बनाने वाला इस आसन से वीरता बढ़ती है। ईश्वर प्रणिधान का भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है। आनंद लीजिए इस अवस्था का, शांति का अनुभव। रक्त का प्रवाह हमारे मस्तिष्क की ओर बढ़ रहा है। अनुभव करते हुए पंच। धीरे धीरे मस्तक को भूमि से अलग कीजिए। छाती को घुटनों से अलग करते हुए और फिर पेट को जंघाओं से अलग करते हुए संपूर्ण सजगता अपने मस्तिष्क की ओर रखिए। ध्यान दीजिए रक्त का प्रवाह मस्तिष्क से शरीर की ओर लौट रहा है। शट, विश्राम, रिलैक्स। पूरक आसन में सुप्त वज्रासन का अभ्यास। त्रीणी। धीरे धीरे कोहनियों का सहारा लेते हुए पीछे की ओर हो जाए। चत्वारी। दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए अपने सिर के नीचे स्थापित कर दीजिए और आनंद लीजिए। अपने पैरों में खिंचाव का अनुभव कीजिए। सावधानी रखते हुए अनुभव कीजिए। रीढ़ के निचले हिस्से में जो अवस्थित शक्तियां हैं उनकी निष्क्रियता को बढ़ाने वाला नियमित अभ्यास से मन में शांति का भाव स्थापित करता है। जो व्यक्ति खड़े होकर काम करते हैं उनके लिए अत्यंत उपयोगी आसन। पंच। कोहनियों का सहारा लेते हुए षट, पुनः वज्रासन। सप्त। धीरे से बाएं पैर को खोलें। अष्ट। धीरे से दोनों पैरों को खोलते हुए शिथिल दंडासन में विश्राम करते हुए रिलैक्स। एक बार गहरी श्वास, ओंकार का उच्चारण। धीरे से अपने स्थान पर लेट जाइए। पूरे शरीर को हिला डुलाकर एकदम निढाल छोड़ दीजिए। ध्यान दीजिए अपने शरीर की अवस्था पर। शरीर का एक एक हिस्सा, उसका भार हमने जमीन पर छोड़ दिया है। पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। आंखों को बंद कर लें। चश्मा इत्यादि लगा हो तो उसे निकाल दीजिए। दोनों पैरों के मध्य लगभग 1.5 से 2 फीट की दूरी रखते हुए पंजों को दाएं बाएं गिरा दीजिए। दोनों हाथ कमर के पास रखते हुए आसमान की ओर लगभग 6 इंच की दूरी पर एकदम कोलैप्स कर दीजिए। ध्यान दीजिए अपने एड़ियों के भार को जमीन पर छोड़िए। पिंडलियां हमारे कमर के निचले भाग को हिला डुलाकर एकदम निढाल छोड़ दीजिए। कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। सिर के भार को भी जमीन पर छोड़ दें। आंखों को मृदुलता से बंद कर लीजिए। ध्यान कीजिए किसी छोटे से बालक का सोती हुई अवस्था में जैसा चेहरा होता है। आराम की स्थिति। पूरे ध्यान को पांव के अंगूठों पर ले आए। दोनों अंगूठों के सिरों पर देखते हुए शांत कीजिए उन्हें। अंगूठे के पास वाली उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पूरे पंजे रिलैक्स कर लीजिए। उंगलियों की जड़, उंगलियों की टॉप, उंगलियों के मध्य में जो खाली स्थान है पूरी तरह शिथिल छोड़ दीजिए।
शिथिल कीजिए अपने तलवों को, अपनी एड़ियों और टखनों को भी। अपनी कॉन्शियसनेस को अवेयरनेस के साथ जोड़ते हुए पिंडलियों की ओर जाइए, उन्हें शिथिल कीजिए। रिलैक्स योर नी जॉइंट्स एंड थाई मसल्स ऑल्सो। अपने मेरुदंड के पृष्ठभाग की ओर ध्यान दीजिए और वहाँ हो रहे स्पंदनों को अनुभव कीजिए। हमारा कॉक्सिक रीजन, पेल्विक जॉइंट्स, लंबर रीजन, all the 33 vertebrae and 31 spinal nerves. Relax. संपूर्ण पृष्ठभाग को एकदम शिथिल करते हुए धीरे धीरे अपने ध्यान को कमर से ऊपर की ओर लाते हुए अपने नाभिक क्षेत्र पर केंद्रित कीजिए और गहरी श्वास लेते हुए एक बार नाभि क्षेत्र को फुलाइए। श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़िए और अनुभव कीजिए पेट के समस्त अवयव एकदम शिथिल हो गए हैं। अपनी चेतना के विस्तार को ऊर्ध्वगामी बनाइए। अपनी छाती पर अनुभव कीजिए, अपने फेफड़े पसलियों को रिलैक्स कीजिए। अपने हृदय की धड़कन को सुनने का प्रयास कीजिए और इन धड़कनों के साथ जो शरीर में रक्त की पंपिंग हो रही है उसे अनुभव कीजिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को कंधों के जोड़ों पर लेकर के आए। कंधों के जोड़ों में जो स्पंदन हो रहे हैं उन्हें अनुभूत करते हुए अपने भुजदंड, कोहनियों और कलाइयों को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स कीजिए अपने हाथों की हथेलियों को, हथेलियों के पृष्ठभाग को, दोनों अंगूठे, तर्जनी उंगली, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, 10 उंगलियों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। देखिए गर्दन के नीचे तक का संपूर्ण शरीर पूरी तरह शिथिल हो गया है। अपने गले, अपने कंठ पर ध्यान लेकर के आइए और रिलैक्स कीजिए अपने पूरे हेड रीजन को। अपनी कंठ को रिलैक्स कीजिए, ठोड़ी को रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए अपने होठों को, दांत, जबड़े, मसूड़े, जिह्वा शांत शिथिल होते हुए अनुभव कीजिए। दोनों नासिका छिद्रों पर अपनी चेतना को लेकर के आए और अनुभव कीजिए श्वास का अत्यंत धीमा स्वर, जैसे श्वास लेने की आवश्यकता ही नहीं है। धीरे धीरे अपनी चेतना को ऊपर की ओर ले आइए। अपनी आँखों पर ध्यान दीजिए। हमारी भौहें, हमारी पलकें, हमारी पुतलियाँ, हमारे दोनों गाल, दोनों कान शांत होते हुए अपने लाड और मस्तिष्क की ओर ध्यान दीजिए। यात्रा कीजिए अपने पूरे शरीर की, अपने ललाट से लेकर पाँव के पंजों के टॉप तक और एड़ियों से लेकर सिर के निचले भाग तक पूरी तरह शिथिल कर लीजिए अपने शरीर को। सारा शरीर शांत शिथिल आराम से अनुभव कीजिए। गहरे शवासन में अपने अनंत विस्तार को अनुभव कीजिए। अपने अंतर यात्रा के साथ अपने अस्तित्व को पहचानने का प्रयास कीजिए। यह मानव जीवन मुझे प्राप्त हुआ है, इसके पीछे ध्येय क्या है? ईश्वर की कृपा के फलस्वरूप यह मनुष्य देह मुझे मिली है, किंतु मैं अपने कार्य में सफल हुआ हूँ।
किंतु वह कार्य क्या सार्थकता लिए हुए है? उस कार्य को करते हुए मैं अपने जीवन को सार्थक बना सका हूं क्या? यह प्रश्न इस अवस्था में मन ही मन पूछिए और अपनी इस चेतना का आनंद लीजिए। इस अवस्था में एक बार गहरी श्वास भरिए, पेट को फुलाइए और श्वास छोड़ते हुए ओंकार का उच्चारण करेंगे। अनुभव कीजिए दिव्य शांति का। हमारा शरीर, मन, बुद्धि पूर्ण रूप से एकत्व इनमें स्थापित हो गया है। आइए धीरे धीरे इस अवस्था से बाहर आएं। दोनों हाथों की उंगलियों को हल्के हल्के हिलाइए। दोनों पांवों के पंजों को हल्के हल्के चलाएं। धीरे धीरे दोनों पैरों को साथ जोड़ें। दाएं हाथ को धीरे धीरे कान तक ले आएं। धीरे से दाहिनी ओर करवट ले लें। महसूस कीजिए धरती माता की गोद का स्पर्श, भारत माता की गोद का आनंद, और इस आनंद को अनुभूत करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों का सहारा लेकर अपने स्थान पर उठकर बैठ जाएं। धरती माता की ओर देखते हुए धीरे से आंखें खोलें। नमस्कार। योग सत्र की श्रृंखला में आज जो थ्योरी का पार्ट है उसमें हम आज पतंजलि योग सूत्र में आने वाले अष्टांग योग के पहले अंग को देखेंगे। अष्टांग योग में जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट है 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन सभी अंगों का अभ्यास, साधना एक साथ करनी होती है। इसमें सबसे पहला अंग जो है वह यम है। यम अर्थात वो दिशा निर्देश हैं जो हमें एक सामाजिक प्राणी होने के नाते जो व्यवहार हमारा होना चाहिए उसकी हमें शिक्षा देता है, उसका दिशा निर्देश करता है। 5 यम है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसके पहले कि हम इन यमों को समझें, हम समाज को समझेंगे, समाज के एकात्म भाव को समझेंगे। समाज के एकात्म भाव को अगर हम समझ लें तो यम का प्रयोजन क्या होता है उसे हम समझ सकते हैं। समाज में अनेक व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों से ही समाज बनता है। व्यक्ति न हो तो समाज ही नहीं बने। और समाज में न सिर्फ व्यक्ति बल्कि प्रकृति, जीव, अन्य प्राणी भी उसका अंग होते हैं। तो ये दिखने के लिए सब भिन्न भिन्न दिखते हैं। हर व्यक्ति, कोई 2 व्यक्ति एक समान नहीं दिखते। व्यक्ति और जीव भिन्न दिखते हैं, व्यक्ति और प्रकृति भिन्न दिखती हैं। किंतु ये सतही तौर पे भिन्न भिन्न दिखने वाले समाज के ये अंग मूल रूप से ब्रह्म की अभिव्यक्ति।
ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। सबका मूल स्वरूप है वो ब्रह्म ही है। सबको जोड़ने वाली जो शक्ति है, जोड़ने वाला जो तत्व है, वह आत्म तत्व है। मूलतः ब्रह्म ही या आत्मा ही अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट कर रही है। तो मूलतः सब एक ही हैं, दिखते भिन्न भिन्न हैं। तो ये एकात्म भाव को समझना और उस एकात्म भाव को बनाए रखना, यह समाज के लिए और समाज के अंगों के लिए अत्यंत आवश्यक है, उनके अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर एकात्म भाव नहीं होगा तो समाज नहीं होगा, और समाज नहीं होगा तो उसके अंगों का अस्तित्व भी खतरे में होगा। तो 5 यमों में पहला यम है सत्य। सत्य अर्थात वह जो हम पूरी जानकारी के पश्चात, पूरे संदर्भों के पश्चात, उसके उद्देश्यों को जानने के पश्चात जो होता है वो सत्य होता है। सिर्फ शब्द अगर हो तो सिर्फ शब्द को लेना सत्य नहीं होगा, उसके पीछे के भाव को लेना, उसके पीछे के उद्देश्य को लेना, यह सब मिलकर जो होता है वो सत्य होता है, अथवा वो अर्ध सत्य होता है। तो सत्य वह है जो समाज के एकात्म भाव को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सत्य वह है जो समाज के अखंडता को बनाए रखता है, और जो शब्द में सच लगता होगा लेकिन अगर वो समाज को तोड़ता है, समाज में विघटन लाता है, तो वह सत्य है। समाज के हित में बोला हुआ झूठ भी सत्य है, और इस सत्य का व्यवहार, इस सत्य का जो प्रयोग है वह हर स्तर पे होना चाहिए। उसका जो पालन है वह हर स्तर पे होना चाहिए, मन के स्तर पे, विचार के स्तर पे, वचनों के हम जो बोलते हैं उस पर, और कृति में भी। ये तीनों ही स्तरों पे सत्य का व्यवहार में प्रयोग होना चाहिए। सत्य वह है जो समाज की एकात्म भाव को बनाए रखते हैं, समाज की एकात्मता को बनाए रखता है। दूसरा यम है अहिंसा। अहिंसा अर्थात वह विचार, वह वचन, वह कृति जो समाज की अखंडता को, समाज के एकात्म भाव को बनाए रखती हो। मन, वाचा, काया, इन सभी स्तरों पर अहिंसा का व्यवहार में प्रयोग होना चाहिए, व्यवहार में उतरना चाहिए। और अहिंसा, जैसे कि कहा, वह है जो समाज की एकात्म भाव को बनाए रखे। अगर एक असामाजिक तत्व या एक अपराधी को पुलिस मारती है तो वह भी अहिंसा है। वह हिंसा जो एक असामाजिक तत्व के प्रति या अपराधी के प्रति जो समाज में विघटन लाता हो, जो समाज के एकात्म भाव को आघात पहुंचाता हो, उसको मारना अहिंसा है। इसीलिए हमें शब्दशः नहीं जाना है, उसके भाव को देखना है। We must go by the spirit, not by the letter. हमारे शरीर के अंग को भी काट कर फेंक दिया जाता है, ट्यूमर को भी निकाल के फेंक दिया जाता है, कैंसर को भी शस्त्रक्रिया के द्वारा शरीर से अलग कर दिया जाता है हमारे डॉक्टरों द्वारा। और जब वो ये करते हैं तो वो हिंसा नहीं कहलाती, वो अहिंसा कहलाती है, क्योंकि वह ये करते हैं, शरीर के एक अंग को निकाल के फेंकते हैं इसीलिए ताकि पूरा शरीर
जीवन जीवित रह सके, उसके हित में हो। इसीलिए समाज के अगर हित में हो तो व्यक्ति गौण होता है। तो जो भी विचार, जो भी वचन, जो भी कृति समाज के एकात्म भाव को बनाए रखने के लिए की जाए वह अहिंसा है। तीसरा यम, अस्तेय। स्तेय का मतलब होता है चोरी और अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना यह भी मन के स्तर पे, वाचा के स्तर पे, काया के स्तर पे, अर्थात हमारे विचारों से भी, हमारे शब्दों से भी और हमारे कृति से भी किसी और के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। किसी और के वस्तु पर अपना अधिकार, किसी और के श्रेय पर अपना अधिकार नहीं होना चाहिए। यह अस्तेय है। चोरी सिर्फ वस्तु की नहीं होती, चोरी विचारों की भी हो सकती है, चोरी श्रेय की भी हो सकती है। तो यह भी नहीं करना, यह भी निषिद्ध है। यह अस्तेय है। समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो ऋण है, उसको चुकता न करना, उसको चुकता न करना, यह भी स्तेय है, चोरी है। इसीलिए समाज के ऋण को, माता पिता के ऋण को अदा करना, अच्छे से अदा करना, ज़्यादा करना, श्रेयस्कर करना, यह अस्तेय है। यह समाज के एकात्मता को, अखंडता को बनाए रखने के लिए, समाज को सुचारू रूप से चलने के लिए, व्यवस्थित रूप से समाज अपना कार्य करता रहे, इसीलिए यह आवश्यक है। यह अस्तेय है। चौथा यम, ब्रह्मचर्य। ये संपूर्ण जगत है वो ब्रह्म स्वरूप है, समाज भी ब्रह्म स्वरूप है और उसे हमें उसी दृष्टि से देखना चाहिए। हम भी ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म ही हमारे माध्यम से, हमारे रूप में प्रकट हुआ है, समाज भी हमारे रूप में प्रकट हुआ है, ये प्रकृति भी हमारे रूप में प्रकट हुई है, ब्रह्म प्रकट हुआ है। ये ब्रह्म के ही अनेक रूप हैं, ये ब्रह्म के ही रूप है। एको हम बहुश्याम। तो सर्वत्र उस ब्रह्म को देखना, सर्वत्र उस ब्रह्म भाव की अनुभूति करना, यह ब्रह्मचर्य है। अगर हम शरीर को देखते हैं या इंद्रियों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको देखते हैं, उसके प्रति आकर्षण हमारा रहता है, उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं, तो हम ब्रह्मचर्य के पथ से पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। वैसा करने से हमारे मन में पवित्रता कम होती है, वासना जागृत होती है और वासना का जागरण हमें अपने ब्रह्म की ओर जाने वाले, ईश्वर की ओर जाने वाले पथ से पथभ्रष्ट करता है। इसीलिए सर्वत्र पवित्रता देखना, सर्वत्र सकारात्मकता देखना, यह ब्रह्मचर्य है। विचारों से, शब्दों से और कृति से पवित्र रहना, इसे व्यवहार में लाना, यह ब्रह्मचर्य है। अंतिम यम है अपरिग्रह। अपरिग्रह अत्यंत आवश्यक है। अपरिग्रह होता है भौतिक संसाधनों का। आध्यात्मिक संसाधन असीमित हैं, लेकिन भौतिक संसाधन है, उनकी सीमाएं हैं, सीमित हैं। चूंकि यह संसाधन सीमित है, इसीलिए सबको इसका उतना ही संग्रह करना चाहिए जितना उसके लिए आवश्यक हो। अपनी आवश्यकता अनुसार उसका संग्रह करें, अपने लालच के अनुसार नहीं। कहते हैं नेचर प्रोवाइड्स फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर देयर ग्रीड। तो जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना हम अपने लिए रखें, अधिक संग्रह न करें।
हम अपने आवश्यकता से अधिक संग्रह करके रखते हैं तो इन सीमित संसाधनों का समाज के लिए किसी ना किसी व्यक्ति को हम उससे वंचित करते हैं, क्योंकि संसाधन, भौतिक संसाधन ये सीमित है। इसीलिए उनका आवश्यकता के अनुसार संग्रह करना यही अपरिग्रह है। आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना यह अपरिग्रह है। तो ये यम है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये वैश्विक है। ये हर काल में, हर समय, हर स्थान पर, हर जाति के साथ इसका व्यवहार में प्रयोग होना चाहिए, व्यवहार में पालन होना चाहिए। ये वैश्विक है और यह इसीलिए है ताकि समाज की एकात्मता भाव, समाज की अखंडता बनी रहे, और यम हमें उसका दिशा निर्देश देते हैं। तो अष्टांग योग का ये पहला अंग यम हमें समाज में कैसा रहना है उसका दिशा निर्देश देता है। धन्यवाद। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीमे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकिए। मस्तक को भूमि पर स्पर्श कराने का प्रयास करते हुए, भारत माता को नमन करते हुए, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए धीमे धीमे श्वास भरते हुए ऊपर उठें। दोनों हाथों को खोलें, परस्पर मलें, हथेलियों के मध्य ऊष्मा को उत्पन्न करें। कटोरियाँ बनाते हुए बंद आँखों से स्पर्श करें एवं धीरे से संपूर्ण चेहरे को सहलाते हुए, पलकें झपकाते हुए, मुस्कुराते हुए धीमे से नेत्रों को खोलें। योगमय जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा, योग ही आधार अपना, योग ने सबको संवारा।